सुन ले ओ माहिया, सुन ले ओ माहिया, दिल की धड़कन है क्या, सुन ले। हे बेसामी। सो आज मैं लाइफ और हेल्थ का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट उससे पहले मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही होगी, बट उसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बट मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी, तो इसीलिए मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। सो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम भुवम को देखते हैं जो कि फ्लावर्स लेकर कार से उतरता है। वो जंगकुक से कॉल पे बात करता है जहाँ वो टेयोंग के मेंशन के बाहर ही खड़ा हुआ था। इस पर भुवम कहता है कि जंगकुक मैं टेयोंग के मेंशन, जिस पर भुवम कहता है कि मैं इस पर भुवम कहता है कि चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जहाँ भुवम कॉल कट करता है और वो अपना सूट ठीक करता है और वो डोरबेल रिंग करता है। जहाँ जैसे ही वो डोरबेल रिंग करता है तभी टेयोंग दरवाज़ा खोलता है। जहाँ टेयोंग भुवम को देख के स्माइल करता था। भुवम भी टेयोंग को देख के स्माइल करता है। तभी भुवम कहता है कि तुम तो आज काफ़ी हैंडसम लग रहे हो लव। तभी टेयोंग ब्लश करता है और कहता है कि सीरियसली वैसे फ्लावर किस लिए। इस पर भुवम कहता है कि तुम्हारे डैड के लिए, मैं कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहता उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। इस पर टेयोंग कहता है कि बस कर दो, तुम जितना हैंडसम लग रहे हो और तुम्हारे हाथ में फ्लावर्स देखकर तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर कहीं मेरे डैड को ज़्यादा ही इम्प्रेस ना हो जाए। इस पर भुवम कहता है कि डोंट वरी लव, फिर भी मैं तुमसे ही शादी करने वाला हूँ। इस पर टेयोंग कहता है कि सच में बहुत ही वाहियात जोक था, बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। इतना स्ट्रेस हो रहा है कि पता नहीं मॉम डैड तुम्हें पसंद करेंगे या नहीं, और तुम होके तुम्हें मजाक सूझ रहा है। जहाँ टेयोंग थोड़ा नर्वस था तभी भुवम टेयोंग के शोल्डर से होल्ड करता है और कहता है कि देते मैंने कहा ना, वरिड मत हो, मैं हूँ ना, तुम देखना तुम्हारे डैड और मॉम मुझसे दोनों यूँ इम्प्रेस हो जाएंगे। जहाँ टेयोंग स्माइल करता तभी भुवम टेयोंग को आगे करने वाला था। तभी टेयोंग की मॉम वहाँ आती है। जहाँ टेयोंग कहती है कि टेयोंग, जब वो दोनों शॉक्ड होता है और वो भुवम भी और टेयोंग दोनों टेयोंग की मॉम की तरफ देखता है। इस पर टेयोंग की मॉम ब्लैंकली करीब उस पर देखती है। इस पर टेयोंग कहता है कि भुवम मॉम ये भुवम है, भुवम ये मेरी मॉम। जहाँ भुवम स्माइल करता हुआ कहता है कि हेलो आंटी, मैं टेयोंग ने आपके बारे में बहुत बताया। जहाँ टेयोंग की मॉम स्माइल करती है तभी भुवम आगे बढ़ता है। वो टेयोंग की मॉम के लिए कुछ गिफ्ट लाया था, वो उन्हें देता है। जहाँ भुवम कहता है कि ये आपके लिए। जहाँ टेयोंग की मॉम स्माइल करती है और कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। इस पर भुवम कहता है कि नो इट्स ओके। वैसे डैड का है। जहाँ टेयोंग की मॉम और टेयोंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखता है। इस पर भुवम एम्बेरस होता है और कहता है कि आई मीन अंकल, अंकल कहाँ है। इस पर टेयोंग की मॉम स्माइल करती है और कहती है कि तुम अंदर आओ, वो तुम्हारा ही वेट का है। जहाँ भुवम स्माइल करता है और टेयोंग और उसकी मॉम अंदर जाने लगती है। जहाँ भुवम भी स्माइल करता है, वो उनके पीछे पीछे अंदर आता है। वो चारों ही बैठकर बातें करता है। जहाँ भुवम टेयोंग के पेरेंट्स से मिलता है। जहाँ टेयोंग भी ये देखकर काफ़ी खुश होता है। जहाँ भुवम काफ़ी जेंटली बिहेव कराता था। अभी डिनर का टाइम हो जाता है। जहाँ टेयोंग की मॉम किचन में जाती है डिनर की अरेंजमेंट करने के लिए, और वहीं टेयोंग भी उनकी हेल्प के लिए साथ जाता है। तभी भुवम जो कि फ्लोर की तरफ देख रहा था, तभी टेयोंग के डैड जो कि भुवम से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, और वो कहता है कि वेल भुवम मैं चाहता हूँ कि तुम और टेयोंग जल्दी शादी कर लो। जहाँ भुवम टेयोंग के डैड की तरफ देखता है। इस पर टेयोंग के डैड कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने अच्छे होगे। लगा था कि शायद पता नहीं टेयोंग ने कैसे लड़के को चूज़ किया होगा अपने लिए। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम लोगों की शादी के लिए एग्री हूँ। इस पर भुवम स्माइल करता है और कहता है कि सच में आपको लगता है कि मैं यहाँ आपकी परमिशन के लिए आया हूँ। जहाँ टेयोंग के डैड कहता है कि क्या। इस पर भुवम कहता है कि मैं चाहूँ ना तो टेयोंग को अभी भगा के यहाँ से ले जा सकता हूँ। सच कहूँ तो मुझे आपकी या किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ टेयोंग के डैड स्माइल करता है और लगता है कि भुवम मजाक कर रहा है तभी के। इस पर टेयोंग के डैड कहता है कि अच्छा मजाक है, वैसे तुमने कुछ लिया नहीं, तुम कुछ लो ना। तभी भुवम कहता है कि हाँ सब कुछ मेरा ही तो है। जहाँ टेयोंग के डैड भुवम की तरफ देखता तभी भुवम अपने पैर ऊपर करता है। वो अपने पैर टेबल पर रख देता है। जहाँ भुवम टेयोंग के डैड के सामने काफ़ी बैडली बिहेव कर रहा था। तभी भुवम कहता है कि वैसे ये मेंशन और आपका बिजनेस ओवरऑल कितने तक का होगा। जहाँ टेयोंग के डैड शॉकली भुवम की तरफ देखते। इस पर भुवम कहता है वैसे भी अब आपके 3 से 4 साल ही बचे हैं, लगता है मैंने ज़्यादा बोल दिया, चले 5 साल लगा के चलते हैं। उसके बाद तो वैसे भी ये सब मेरा ही होने वाला है। मैं टेयोंग से शादी तो करूँगा, बट बदले में मुझे आपका मेंशन चाहिए और आपके बिजनेस में 50% शेयर्स। इस पर टेयोंग के डैड कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। इस पर भुवम कहता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है कि आपके बेटा इतना अच्छा दिखता है कि मैं उससे ऐसे ही शादी कर लूँगा।
मैं काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वो सारा बिजनेस मेरे भाई का है, इसीलिए मैं टेयोंग से शादी करना चाहता हूँ। वैसे भी आपके बाद तो सब कुछ मेरा ही है ना डैड। इस पर टेयोंग के डैड जोर से शाउट करता हुआ खड़े होता हुआ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, उठो और अभी इस वक्त मेरे घर से निकलो। तभी बुगम स्माइल करता है और कहता है कि क्या हो गया, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया, सिर्फ आपको सच ही तो पता है। आपको नहीं लगता कि टेयोंग में ऐसी कोई स्पेशल बात नहीं है जो मैं उससे शादी करूँगा। मैं सिर्फ उससे इसलिए शादी करना चाहता हूँ ताकि जो कुछ भी उसका है वो मेरा हो। इस पर टेयोंग के डैड कहते हैं कि तुम्हें पहचानने में मुझसे गलती हो गई, मैं कभी भी अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं करूँगा। इस पर बुगम स्माइल करता है और कहता है कि सीरियसली आपको सच में ऐसा लगता है कि आप टेयोंग को मना करेंगे और वो मुझसे शादी नहीं करेगा? आपको टेयोंग की ज़िद के आगे झुकना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह के मना करेंगे आप उसे कि मैंने आपसे आपकी कंपनी में शेयर्स मांगे? क्या वो आपकी बातों पे बिलीव करेगा? उसने तो अपने फ्रेंड की बातों तक पे बिलीव नहीं किया। वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है। अगर मैं उसे एक बार कहूँगा ना तो वो सब कुछ छोड़ के मेरे साथ चलने के लिए तैयार होगा। टेयोंग के डैड जोर से शाउट करता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। जहाँ ये शोर शराबा सुनकर टेयोंग की मम्मा टेयोंगी लॉन्च में आता है, जहाँ बुगम उन लोगों को आता देख कर बुगम टेयोंग के डैड की तरफ देखता है और कहता है कि डैड ऐसा भी क्या हो गया, एटलीस्ट आप मुझे एक चांस तो दीजिए, मैं सच में टेयोंग से बहुत प्यार करता हूँ। टेयोंग के डैड टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि टेयोंग इसे इसी वक्त यहाँ से निकालो। इस पर टेयोंग कहता है बट डैड। तभी टेयोंग के डैड गुस्से में बुगम को घूरते हुए अपने रूम में चले जाता है, जहाँ ये देखकर बुगम कहता है कि बट आप मेरी बात तो जहाँ बुगम की कोई बात नहीं सुनता वो रूम में चले जाता है, जहाँ ये देखकर टेयोंग की मॉम भी टेयोंग के डैड के पीछे पीछे जाते हैं क्योंकि उस वक्त काफ़ी गुस्से में थे। जहाँ बुगम को भी ये देखकर गुस्सा आता है, वो टेयोंग की तरफ देखता है, जहाँ टेयोंग को नहीं पता था कि अभी यहाँ क्या हुआ है। तभी बुगम अपनी कार कीज लेता है, वो गुस्से में निकल कर टेयोंग के बराबर से जाने लगता है, जहाँ टेयोंग बुगम के पीछे पीछे आता है, जहाँ टेयोंग बुगम को आवाज़ें दे रहा था बट बुगम नहीं रुकता, अपनी कार की तरफ जाने लगता है। तभी टेयोंग कहता है कि बुगम प्लीज़ एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो, एटलीस्ट मुझे बताओ तो हुआ क्या है। तभी बुगम ट्रान होता है और कहता है कि मैं बताऊँ टेयोंग, तुम और मेरी कितनी इंसल्ट करवाओगे, पहले तुम्हारा फ्रेंड और अब तुम्हारे डैड, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ। टेयोंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बार अपनी इंसल्ट कराऊँगा। इस पर टेयोंग कहता है बट हुआ क्या बुगम, तुम पर शाउट क्यों कर रहे थे? इस पर बुगम कहता है क्योंकि वो हमारी शादी कराना ही नहीं चाहते। इस पर टेयोंग कहता है कि ऐसा नहीं है बुगम, इनफैक्ट डैड ने मुझे तुम्हें बुलाने को कहा था, डैड ऐसा क्यों चाहेंगे? इस पर बुगम कहता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि वो तुम्हारे गुड बुक्स में आ सके, तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे डैड कितने अच्छे हैं, बट रियलिटी में उन्होंने मेरी इंसर्ट करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। मेरे डैड ने ये कहा कि मैं इतना रिच हूँ, उसके बाद भी तुम्हें क्यों डेट कराऊँ। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी बहुत इंसर्ट की और उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि वो हमारे रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो स्टार्टिंग से यही चाहते हैं कि तुम उस लड़की से शादी करो। जहाँ टेयोंग अपना ऐड लाता है और कहता है कि नहीं बुगम, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, डैड की इंटेंशन ऐसी नहीं होगी। बुगम कहता है कि रियली अब तुम मुझे बताओगे कि किसकी क्या इंटेंशन है। टेयोंग मैं ऑलरेडी बहुत अपनी इंसल्ट करा चुका हूँ, बट अब और नहीं। आई नो वो तुम्हारे डैड है, बट अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, तो फिर अपनी डैड और फैमिली को छोड़ दो। नया टेयोंग बुगम की तरफ देखता है, कहता है क्या? फिर बुगम कहता है कि डिसीजन तुम्हारा है, मैं या फिर तुम्हारी फैमिली। इस पर टेयोंग कहता है कि बुगम प्लीज़ तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो, मैं इनमें से किसी एक को कैसे चूज़ करूँगा। इस पर बुगम कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है टेयोंग। इस पर टेयोंग कहता है कि प्लीज़ बुगम मुझे एक चांस दो, मैं डैड से बात करता हूँ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो सब क्लियर हो जाएगी, प्लीज़ मुझे एक चांस दो। इस पर बुगम टेयोंग की तरफ देखता है और कहता 2 दिन है तुम्हारे पास, तुम्हें 2 दिन में जो भी फैसला करना है वो करो। अगर 2 दिन तक तुम मुझमें और अपने डैड के बीच में से किसी एक को चूज़ नहीं कर पाए तो मैं अपने पेरेंट्स को शादी के लिए हाँ कह दूँगा। जा टेयोंग शॉकली बुगम की तरफ देखा था, बुगम ये बोलकर अपनी आइज रोल करता है, वो कार में बैठकर फुल स्पीड में कार लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ टेयोंग शॉकली बुगम को जाता हुआ देख रहा था। टेयोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस पे ट्रस्ट करे और किस पे नहीं। यार इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको ये एपिसोड भी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसे लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे बाकी के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Getting high in the sunrise with you.
Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. Jet planes in the night sky.